हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और हम आपके लिए आज लेकर आए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से बताना कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो आस्क ऑप्शन है आस्क, याहू, सफारी, बिग। तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो अब की बार बताना है इंटरनेट की विशेषता नहीं है। तो उच्च लागत एक कंप्यूटर की इंटरनेट की विशेषता नहीं है। कौन सी उच्च लागत कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेड शीट दोनों का नाम दर्शाता है? तो कौन सा है MS एक्सेल में कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? तो कौन सा है? टाइटल बार है ना, वो एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। टूल बार नहीं दर्शाता है, टास्क बार नहीं दर्शाता और मेन्यू बार नहीं दर्शाता। तो टाइटल बार दोनों नाम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो MS वर्ड में कौन सा एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो इनमें से बताना आपको। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। तो एक ये है ना अलाइनमेंट है ना, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में यही क्वेश्चन आए थे पिछली एग्जाम में। सेम पेपर ये रहने वाला है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? तो किस में होता है? पेज लेआउट में उपलब्ध होता है। MS वर्ड 2007 में आमतौर पर पेज लेआउट में मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है। तो अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? टेबल प्रॉपर्टीज का। किसका? टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप कौन सा है? तो अब CC का पूर्ण रूप बताना आपको। तो CC का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी को मालूम है कार्बन कॉपी। CC का क्या मतलब होता है? कार्बन कॉपी। तो CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है,
MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्यों कथन बताना है MS एक्सेल के अनुसार। तो सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। तो ये भी सत्य है। जहाँ कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें। तो ये भी सही है। सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड F2 फंक्शन की दबाएं। तो ये भी सही है। तो सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड F5 फंक्शन की दबाएं। तो यह कीबोर्ड पर F2 फंक्शन दबाने से सेल के कंटेंट की एडिटिंग करते हैं। तो F5 से नई एडिटिंग होती है। तो ये 4 नंबर आंसर असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये आंसर। 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, और तो बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन आते, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते। तो 10 तो आते हैं कंप्यूटर के। कितने? 10 तो आते हैं कंप्यूटर के। 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। किसके? जीके जीएस के आते हैं 50। 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के आपके। कितने? 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स के। मैथ के तो आपके पूरे क्वेश्चन होंगे 100 नंबर। 100 क्वेश्चन होंगे। 10 कंप्यूटर हो गए, 50 जीके जीएस के हो गए, और 25 रीजनिंग के हो गए, और 15 मैथमेटिक्स के हो गए। तो ये 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो MS एक्सेल में LEN फंक्शन किस श्रेणी में आता है? तो ये टेक्स्ट में आता है। किसमें? टेक्स्ट में। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। MS एक्सेल में LEN फंक्शन किस में आता है? टेक्स्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+ पर क्लिक करें। तो Ctrl+ पर क्लिक करने से पैराग्राफ MS वर्ड में सेलेक्ट हो जाता है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमने 10 क्वेश्चन देख लिए, और 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन ही आते हैं कंप्यूटर के। तो 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 10 क्वेश्चन हमने देख लिए, और देख लेते हैं 10 क्वेश्चन। POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूरा नाम क्या है? तो POP का पूरा नाम क्या है? POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म होती है, याद रखना क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आज के इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है। होम पेज किस वेबसाइट का पेज होता है? तो होम पेज वेबसाइट का पहला पेज होता है। कौन सा? होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। कौन सा पहला पेज होता है? होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है, सभी को मालूम है।
अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाया जाता है। तो MS एक्सेल के वर्कशीट के शीर्ष पर क्या दिखाया जाता है? फॉर्मूला बार दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? फॉर्मूला बार दिखाया जाता है, ना कि स्टेटस बार, ना वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाया जाता है। केवल और फॉर्मूला बार दिखाया जाता है। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर केवल और केवल क्या दिखाया जाता है? फॉर्मूला बार दिखाया जाता है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले साल का पेपर है दोस्तों ये, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इस बार भी। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? शिफ्ट का। टैब का नहीं किया जाता, कंट्रोल का नहीं किया जाता और अल्ट का नहीं किया जाता है। तो केवल शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड का क्वेश्चन है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प, कौन सा दृश्य या यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाता है? तो आउटलाइन है ना, वो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। तो कौन सा? आउटलाइन। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का नहीं किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन का नहीं किया जाता, कंट्रोल अल्ट प्लस एन का नहीं किया जाता है, कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कुंजी कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य या असत्य। तो सत्य और असत्य बताना आपको। बताओ, देखिए फटाफट। कथन क्या है? MS वर्ड में सभी प्रोग्राम में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ये सत्य है क्या? दूसरा कथन है MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये दोनों ही, पहला कथन सत्य है, पहला कथन बिल्कुल सत्य और दूसरा असत्य है। दूसरा है असत्य। तो MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ये सत्य है। और सेकंड कथन है ना, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये असत्य है। तो ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। एक असत्य है और दूसरा, एक सत्य और दूसरा असत्य है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन असत्य है? तो एमएस वर्ड टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो एक रो या एक कॉलम के अंतराल हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। एक कॉलम के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये भी सत्य है। तो एक रो के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, तो ये भी सत्य है। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये असत्य है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, पूछा तो असत्य जाता और हम सत्य करके आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत की क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाया नहीं देता? तो क्या दिखाई नहीं देता है? वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में, तो क्या नहीं दिखाया जाता है? शो हाइड नहीं दिखाया जाता, शो या हाइड नहीं दिखाया जाता है। 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा 10। क्या होगा? 10 होगा। 10 इसका परिणाम होगा। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताओ दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।